मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे हमने अपनी कल पोएम शुरू की थी सूरज का गोला, उसे आज आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि सूरज जब उदय होने लगता है तो इस पूरे वातावरण में जो बदलाव आता है वो किस प्रकार से आने लगता है और हमारे चारों तरफ कैसा जो मौसम है, वातावरण है वो हो जाता है। अब हमने जहाँ तक पढ़ा था ये था कि जब सूरज उदय होता है तो ना जाने कितनी ही बातें होती हैं, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। यानी कि सूरज के उदय होने पर बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे मैंने कल भी बताया था, कलियां जो होती हैं फूलों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, हरियाली हो जाती है चारों तरफ, सुबह सुबह सब उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, पशु अलग अलग तरीके से अपने कार्यक्रमों में लग जाते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे सवेरे का होने का इंतज़ार करते हुए पक्षी, सभी धरती पर रहने वाले सभी प्राणी अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। डाल डाल चमगादड़ लटकी, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया, जितनी फैली खुशियाँ। यानी कि सूरज के उदय होने पर जो चमगादड़ें होती हैं वो डाल डाल पर लटकने लगती हैं और सारे गांव गलियों में जो है वो शोर मच जाता है। और जब खुशी का वातावरण होता है तो मोर भी नाचने लगता है और इस तरह चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती हैं। उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और इस प्रकार सूरज की जो किरणें होती हैं वो चारों तरफ फैलकर अपना सुनहरी रंग बिखेर देती है और सुबह सूर्योदय का जो मौसम होता है, समय होता है, वो हम सबको बहुत प्रिय होता है, बहुत सुंदर लगता है और ऐसा लगता है जैसे सूरज ने चारों तरफ ही अपना सुनहरी रंग बिखेर दिया हो। और उभरकर ऊपर आया सूरज का गोला, सबने उसकी अगवानी में अपना पर खोला। इस प्रकार धीरे धीरे जब सूरज आसमान में और ऊपर होता चला जाता है, यानी कि पूरी तरह से उदय होने लग जाता है, तो सब उसकी अगवानी यानी कि उसके अगवानी स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सूरज उदय होने लगता है तो सब उसकी अगवानी यानी कि स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना पर खोला और अपने अपने कार्यों में भी लग जाते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा कि सूर्य उदय किस प्रकार होता है और उसके होने के बाद और होते हुए समय में कैसा वातावरण चारों तरफ हो जाता है और सब अपने क्रियाकलापों में किस प्रकार से लग जाते हैं, ये हमने इस कविता में पढ़ा। तो बच्चों अब है हमारे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर प्लस बुक वर्क, जो हमें करेंगे धीरे धीरे अपना स्टेप बाय स्टेप अपना कार्य करेंगे। तो मैं आज आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, आप वर्ड मीनिंग नोट कीजिए। घने, गहरे, तेरे से, पुकारने से, पट दरवाज़ा, चटकी, चटकी आवाज़ के साथ, खिली, लटकी, सभी पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं किंतु चमगादड़ पेड़ों की डालों पर उल्टी लटकती है। उभरकर, उठकर, बढ़कर, अगवानी, स्वागत या आगमन और पर, पंख। ये है हमारे वर्ड मीनिंग जो हमें अपनी कॉपी में करने हैं। और बच्चों आपको ये कविता एक बार दोबारा से पढ़नी है और इसे लाइन से आपको कोशिश करनी है इसका अर्थ समझने की। बहुत आसान कविता है और बहुत सुंदर कविता है। इसे पढ़िए और अपने आप भी सूरज का उदय होना किसी दिन देखिए और ये महसूस कीजिए कि हमारी जो प्रकृति है सूरज उदय के साथ उसमें क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं।